नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो आपके लिए हैं जरूरी। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा शाहबाद पहुंचे और इस दौरान हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार पर जोरदार हमला किया है। हुड्डा ने इस बार जीएसटी घोटाले के नाम पर सरकार पर हमला बोला है। हुड्डा ने जीएसटी घोटाले के मामले में जांच कराने की मांग की है और कहा कि जीएसटी घोटाले की जांच पारदर्शिता से होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र की शाहबाद उपमंडल की एक फर्म पर फर्जी खरीद फरोख्त, फर्जी तरीके से बिलों के माध्यम से करोड़ों रुपए की जीएसटी घोटाले का आरोप लगा है। कुरुक्षेत्र सेल टैक्स विभाग ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक पकड़ा था तो उसका ई वे बिल फर्जी पाया गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया था। जो रजिस्ट्री के होने में जो गवर्नमेंट लेके आए वो जो घोटाला आया हुआ है रजिस्ट्री का, इसकी इंक्वायरी तो कराओ, सीबीआई की इंक्वायरी करा दो या किसी सिटिंग जज के द्वारा कर दो या हाउस की कमेटी बना लो। लेकिन जितने घोटाले हुए हैं सब पे इन्होंने पर्दा डालने का काम किया। ये हर उसमें जो भी घोटाला आप उजागर करते हैं तो उठ के ये कहते हैं भाई घोटाला ही कोई नहीं हुआ। ये भी इसके बारे में असेंबली में कहा गया और अब किस प्रकार से घोटाला उभर के आ रहा है। रजिस्ट्री के बारे में भी यही कहा गया। कोरोना की आड़ में जो इस 5-6 महीने में जो घोटाले इन्होंने किए हैं एक के बाद एक, वो जब खुलेंगे आपके सामने। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जिला रेवाड़ी के बावल में निर्माणाधीन उपमंडल सचिवालय, रेलवे लाइन पर बन रहे आरओबी, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सहित अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से चल रहे विकास कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की और विकास कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्माणाधीन कार्य में गुणवत्ता का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। डॉक्टर बनवारी लाल ने बावल में रेलवे रोड पर निर्माणाधीन आरओबी के कार्य का जायजा लेते हुए कहा कि आरओबी के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। उन्होंने आरओबी के नीचे बनाए जा रहे अंडरपास में लाइट और बारिश के पानी की निकासी की भी समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के नए भारत की नींव तैयार करने वाली है। इसलिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षाविदों और विद्यार्थियों के अभिभावकों को आगे आकर इस नीति के क्रियान्वयन को एक महायज्ञ समझकर आहुति डालनी होगी। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं लगाकर हरियाणा ने देश में बेहतरीन प्रदर्शन किया। हिमाचल और गुजरात के बाद हरियाणा देश में अव्वल स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने देश में सबसे पहले इस नीति के क्रियान्वयन का पहल की थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने से पहले ही प्रदेश में 1000 प्ले स्कूल खोलने की योजना तैयार की जा चुकी थी। इसके अलावा 98 संस्कृति मॉडल स्कूल भी खोले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता कैथल में पहुंचे। वहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली में कोरोना पर काफी अच्छा काम किया है, जिसका परिणाम ये रहा कि हमने काफी हद तक कोरोना को काबू कर लिया है। लेकिन अगर बात करें हरियाणा सरकार की तो हरियाणा में कोरोना की हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसको सुधारने के लिए आम आदमी पार्टी हरियाणा में हर गांव, हर वार्ड में जाकर ऑक्सीजन जांच केंद्र खोलेगी और घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता लोगों की ऑक्सीजन की जांच करेंगे। हरियाणा सहित हम हिंदुस्तान के हर गांव के अंदर और शहर के हर वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी ऑक्सीजन जांच केंद्र खोले। हरियाणा में लगभग 14,000 प्लस ऑक्सीजन जांच केंद्र खुलने हैं। हर जिले के अंदर ये निर्बाध कार्य है। कोरोना से बचाने के लिए हरियाणा के लोगों के लिए ये केंद्र खुल रहे हैं। वैसे तो जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की थी, क्योंकि कोरोना जब से चला है, कोरोना के अंदर बचने का एकमात्र उपाय ये है कि बाकी चीज़ों से दिक्कत नहीं होती। ऑक्सीजन जब कम होती है तो उससे लाइफ थ्रेटनिंग होती है।
एमडीयू की ऑनलाइन दाखिला प्रणाली और पंचवर्षीय कोर्सों के दाखिले की मेरिट लिस्ट की खामियों के कारण छात्र दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कहीं मेरिट लिस्ट में गड़बड़ है तो कहीं छात्रों की वेटेज के अंक नहीं जोड़े गए। यहां तक कि एमडीयू प्रशासन ने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एनएसएस के सर्टिफिकेट के अंक देने से भी इनकार कर दिया है। न्याय के लिए छात्र एमडीयू के अधिकारियों के दरवाजे पर पहुंचे तो कुलपति से लेकर विभाग अध्यक्ष तक ने किसी की गुहार नहीं सुनी। अंत में छात्रों ने परेशान होकर अपने अधिकार के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और न्यायालय से उनको न्याय मिलने की उम्मीद नजर आई है। पीड़ित छात्रों को न्याय दिलाने के लिए छात्र नेता और इंसो के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। दाखिले को लेकर एमडीयू पर कई केस हो चुके हैं और हर रोज केसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लगातार केसों की संख्या बढ़ने से एमडीयू के अधिकारियों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। इंसो प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने दावा किया है कि एमडीयू ने दाखिले के लिए कई विभागों की जो मेरिट लिस्ट जारी की है उसमें एक बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है और जल्द ही सबूतों के साथ इसका खुलासा किया जाएगा। जींद जिले की बीजेपी महिला अध्यक्ष पुष्पा तायल ने अपने निवास स्थान पर महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली और उसमें बड़ौदा उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की है। बड़ौदा उपचुनाव में जिले के बीजेपी कार्यकर्ता दिन रात पार्टी की नीतियों को पहुंचाने के लिए प्रचार में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने महिला टीम का गठन भी किया है। वहीं पुष्पा तायल का कहना है कि ये वही महिला टीम है जिसने जींद उपचुनाव में जीत के झंडे गाड़ने का काम किया था। आज हमने बड़ौदा विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर मीटिंग रखी है। मेरी महिला पदाधिकारियों ने कमर कस ली है बड़ौदा विधानसभा चुनाव को लेकर। हम वहां जाकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और घर घर जाकर भाजपा द्वारा करवाई गई जनहितकारी नीतियों को वहां पर पहुंचाने का हम काम करेंगे। देश और प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 35 लाख के करीब पहुंच चुकी है और 62,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 76,472 नए मामले सामने आए हैं और 1,021 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं हरियाणा में कोरोना के 1,298 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या अब 60,596 हो चुकी है। वहीं कोरोना से हरियाणा में अब तक 661 लोगों की मौत हो चुकी है और 49,710 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। भवानीखेड़ा में सीएससी अधिकारी अंकिता वर्मा ने खंड के कई गांवों में दौरा किया। अलग अलग सरकारी योजनाओं का जायजा लिया गया और मौके पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अंकिता वर्मा ने बीडीपीओ रविंद्र दयाल के साथ गांव बटसी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक सरकारी स्कूल पहुंचकर फैमिली आईडी के कार्ड को भी चेक किया। ग्राम सचिवालय पहुंचकर सीएचसी में मेरी फसल मेरा ब्यूरो के पोर्टल के कार्य का भी जानकारी ली और चेक किया। उन्होंने मौके पर किसानों से बात की। सीएचसी सेंटर संचालकों से निर्देश देते हुए कहा कि जानकारी के अभाव में किसान ऑनलाइन के कार्य समय पर नहीं हो पाते, इसलिए किसानों के ऑनलाइन के कार्य को प्राथमिकता से निपटाने की कोशिश की जाए। गाँव का रूटीन निरीक्षण किया। पहले बरसी जटान वहाँ पे स्कूल देखा, उसके बाद एसएचजीज वर्कर से बातचीत करी, आंगनवाड़ी सेंटर देखा, सामान्य रूप से काम चल रहा था वहाँ पे। फिर उसके बाद हम मिलकपुर गए, वहाँ पे ग्राम सचिवालय का कार्य देखा। वहाँ पे मेरा फसल मेरा ब्यौरा का कार्य अभी प्रगति पे था। उसके बाद शमशान घाट की एक विज़िट करी तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे पेड़ पौधे उगाकर अच्छा कार्य किया गया है। गुरुग्राम में अब अवैध निर्माणों पर कार्रवाई तेज हो चुकी है। इस बीच डीटीपी के अवैध फार्म हाउसों पर कार्रवाई की गई है, जिसके चलते 19 फार्म हाउसों पर पीला पंजा चलाया गया है। यह अवैध फार्म हाउस करोड़ों रुपए की लागत से बने थे, जिन्हें गुरुग्राम के बनवाड़ी में बनाया गया था। अवैध फार्म हाउसों पर ज्वाइंट कमिश्नर हरिओम अत्री ने कार्रवाई की है। डीडीपी आरएस भाट अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी फार्म हाउसों पर कार्रवाई की जाएगी जो अवैध रूप से बनाए गए हैं।
यमुनानगर शहर में अवैध ट्रैफिक के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ट्रैफिक की वजह से लगने वाले लंबे जाम से यमुनानगर की जनता को निजात मिलने जा रही है, जिस पर डीएसपी ट्रैफिक लेडी सिंघम की तरह एसएचओ ट्रैफिक अजीत सिंह के साथ सड़कों पर उतरी और शहर के मुख्य चौकों पर नो पार्किंग को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान डीएसपी ट्रैफिक सुरेंद्र कौर ने कहा कि लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि नो पार्किंग और गलत जगह पर वाहन खड़ा करने से यहां पर जाम की समस्या बन जाती है, जिसके चलते ये अभियान चलाया जा रहा है। मार्केट है, यहाँ पे काफ़ी रोड जाम रहता है, काफ़ी ट्रैफिक रहती है, तो हमने पहले भी लोगों को इस चीज़ का उनको मैसेज करने किया कि आप लोग की पार्किंग दूसरी साइड आप यहाँ मत खड़ा कीजिए। तो आज जो भी रूम पार्किंग हमें जो भी व्हीकल मिले हैं, कार है, मोटरसाइकिल, एक्टिवा है, तो आज हमने मैक्सिमम लोगों को चलान दिए हैं। शायद इन लोगों को ये देख के लगे कि भाई अगर चलान हो रहे हैं तो वो नेक्स्ट टाइम हम लोग सुधरें और रोड साइड पर अपनी गाड़ियाँ ना खड़ी, हमारे रूल को फॉलो करें और खुद भी इस चीज़ को व्हीकल को फॉलो करें, साइड में एक पार्किंग में खड़ा करें, तो शायद मे भी यमुनानगर में कभी रोड जाम ना हो। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।